जय हिंद डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बड़े आनंद के साथ ये हमारा टॉपिक कवर हो जाए। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था और ये सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अब ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो नवाब सिराजुद्दौला था, जो कि बंगाल का नवाब था, वो अंग्रेज़ों की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं था। अब वो कौन सी गतिविधियां थी जिसके कारण वो असंतुष्ट था? तो नंबर 1 कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच अच्छा संबंध नहीं था और उन्हें डर था कि कभी भी उन दोनों के बीच में युद्ध हो सकता था। और इसके लिए उन्होंने अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया, यानी इंडिया में अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया, अपनी स्थिति को मजबूत करना आरंभ कर दिया। और इसके लिए उन्होंने, यानी फ्रांसीसियों ने चंदरनगर में जो इनका इस्टेब्लिशमेंट था उसकी किलेबंदी स्टार्ट कर दी और अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की किलेबंदी स्टार्ट कर दी। जब नवाब सिराजुद्दौला को इस बारे में पता चला तो उसने दोनों से कहा कि ये किलेबंदी को रोक दिया जाए। फ्रांसीसियों ने तो सिराजुद्दौला की बात मान ली, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने फोर्टिफिकेशन जारी रखा। नंबर 2, जो अंग्रेज़ थे दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। दस्तक एक पास था जिसने अंग्रेज़ों को बिना किसी टैक्स के ट्रेड करने की अनुमति दे दी थी, यानी उस दस्तक के ज़रिए वो ट्रेड कर सकते थे और उन्हें कोई कर नहीं देना था। लेकिन इसकी कंडीशन थी कि दस्तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी यूज कर सकती है। इसके जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने निजी प्रयोग के लिए दस्तक का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो निजी प्रयोग के लिए दस्तक का प्रयोग, निजी मतलब खुद के लिए दस्तक का प्रयोग कर रहे थे। नंबर 3, अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में सिराजुद्दौला के मैसेंजर नारायण दास की इंसल्ट की और उसे वहाँ से निकाल दिया। नंबर 4, नवाब का जो गुड्स था, जो सामान था, जब कलकत्ता में एंट्री कर रहा था तो जो अंग्रेज़ थे उस पर टैक्स लगाते थे, कर लेते थे उस पर। तो यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने की योजना बनाई। नवाब ने कासिम बाज़ार की फैक्ट्री को अपने अधिकार में ले लिया और उसके बाद उसने फोर्ट विलियम्स, जो कि कलकत्ता में था, उसको भी अपने अधिकार में ले लिया। और जब फोर्ट विलियम को नवाब ने अपने अधिकार में लिया तो उस समय एक घटना घटित हुई थी कि उसने 146 यानी 146 अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम्स के एक छोटे से रूम में बंद कर दिया और वो इतना छोटा था कि उसमें से केवल 23 अंग्रेज़ ही जीवित रह सके। और इस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। नवाब ने कलकत्ता को मनिकचंद के लिए सौंप दिया और उसके बाद वो मुर्शिदाबाद में लौट आया। अंग्रेज़ जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, और या कह सकते हैं जान बचाकर जो भागे थे, वो फुल्टा में, जो कि एक आइलैंड था, वहाँ चले जाते हैं, फुल्टा में चले जाते हैं और वहाँ से मद्रास से सहायता मांगते हैं। तो मद्रास से कर्नल क्लाइव और एडमिरल वॉटसन उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना हुगली में लूटपाट करती है और उसके बाद कलकत्ता को फिर से अपने अधिकार में ले लेती है। अब नवाब सिराजुद्दौला अलीनगर की ट्रीटी करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि अब जो अंग्रेज़ थे वो शक्तिशाली साबित होते हैं। तो ये जो ट्रीटी है, अलीनगर की ट्रीटी, वो 9 फरवरी 1757 हुई थी और इस ट्रीटी में
अंग्रेज़ों की सारी डिमांड मान ली जाती है और नवाब से कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के जो अधिकार थे उनको वापस कर दिया जाए। तो नवाब अंग्रेज़ों के अधिकारों को वापस कर देता है और जो उन्हें युद्ध में क्षति हुई थी, अंग्रेज़ों को जो क्षति हुई थी उसका सारा हर्जाना भी देता है। अब अंग्रेज़ नवाब सिराजुद्दौला को नवाबशिप से हटाने की प्लानिंग करते हैं और उसकी जगह पर मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। अब अंग्रेज़ नवाब के जो प्रमुख होते हैं उनके साथ मिलकर नवाब को हराने की प्लानिंग करते हैं। तो जो नवाब के प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं: मनिक चंद जो कि ऑफिशियल इंचार्ज था कलकत्ता का, अमीर चंद जो कि एक रिच मर्चेंट था, जगत सेठ जो कि एक वेल नॉन बैंकर था, मीर जाफ़र जो कि मीर बख्शी था, राय दुर्लभ जो कि नवाब का जनरल था। 23 जून 1757 को नवाब और अंग्रेज़ों की सेना आमने सामने मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर प्लासे के युद्ध में आमने सामने खड़ी हो जाती है। इस युद्ध में मीर जाफ़र और राय दुर्लभ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नवाब के प्रमुख मीर मदन और मोहनलाल डटकर मुकाबला करते हैं लेकिन वो हार जाते हैं। नवाब भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। मीर जाफ़र को अब बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। बदले में मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड की अनुमति दे देता है। इसके साथ वो कलकत्ता के पास 24 परगनाओं की जमींदारी भी दे देता है और कंपनी के अधिकारियों को एक बड़ी अमाउंट गिफ्ट के रूप में दे देता है। इस युद्ध से अंग्रेज़ों को बंगाल की विजय और बाद में पूरे भारत की विजय पर प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाता है।